हाल ही में भारत सरकार ने एक फैसला लिया था जिसमें देश के कोयला और खनन क्षेत्र के प्रतिमान बदलने के लिए कई सुधारों को शुरू करने पर जोर दिया गया था। इस फैसले से कोयला क्षेत्र को गतिरोधी नीतियों और निरर्थक परिचालन प्रोटोकॉल उलझन से मुक्त करने में एक लंबा रास्ता तय हो सकता है। राष्ट्रीय खनिज सूचकांक की शुरुआत से न केवल खनन क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की संभावना प्रबल हुई है, बल्कि यह राष्ट्रीय कोयला सूचकांक को मजबूत बनाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। सभी प्रकार के खनिज उत्पादों के लिए राष्ट्रीय खनिज सूचकांक के विकास हेतु न्यायसंगत और समान प्रणाली एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। नीति आयोग को लिखे गए पत्र में खनन पर CII नेशनल कमेटी ने इसी तरह के विचारों का हवाला देते हुए कहा है कि CII के एक अध्ययन के अनुसार खनन विकास दर में 1% की वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में 1.2 से 1.4% वार्षिक दर की वृद्धि होती है। भारत एक श्रम प्रधान देश है और यही कारण है कि आने वाला वक्त देश के श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर ला सकता है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में क्रियान्वयन और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला क्षेत्र खोलने का निर्णय खनन क्षेत्र को बदल सकता है। यह प्रयास देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कोयला आयात के आधार पर देश को प्रतिवर्ष 80,000 करोड़ रुपए में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा नीलामी से एक स्वस्थ राजस्व स्ट्रीम उत्पन्न होने और कई आजीविका के अवसर पैदा होने की संभावना है। पहले से घोषित सुधारों के समय पर क्रियान्वयन से खनन क्षेत्र लाभान्वित हो सकता है। इसमें अन्वेषण खनन उत्पादन शासन की एकल चरण निर्बाध नीलामी की शुरुआत शामिल है। खनन क्षेत्र के भाग के रूप में एल्यूमीनियम का उत्पादन और मांग आज प्रमुख चिंता का विषय है। वर्तमान में भारत अपनी घरेलू एल्यूमीनियम की मांग का 60% आयात पूर्ण करता है, वो भी तब जब घरेलू उत्पादन क्षमता 4.1 मिलियन टन से अधिक है। घरेलू एल्यूमीनियम निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करके इसे फिर से विकसित कर सकते हैं। इन आशावादी परिणामों की पूर्ति के लिए खनन की CII समिति के अनुसार एक एकल चरण निर्बाध समग्र अन्वेषण और खनन व खनन उत्पाद शासन स्थित अन्वेषण क्षेत्र को बदल कर रख देगा। उदाहरण के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू एल्यूमीनियम क्षेत्र लगभग 40,000 करोड़ रुपए की वार्षिक विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में यह बढ़ते एल्यूमीनियम क्षेत्र में 1.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता रखेगा, जहां अगले 5 वर्षों में मांग 8 से 10 मिलियन टन से दोगुना होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक खनन के लिए कैप्टिव और गैर कैप्टिव शासनों के वर्तमान विभाजन के साथ खनिज ब्लॉक की नीलामी करना इसे और अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जिससे सिस्टम को और अधिक पारदर्शिता मिल पाएगी। यह उपाय लाइमस्टोन और बॉक्साइट ब्लॉक्स की नीलामी में खनिजों और राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाली कठिनाइयों को हल करने में मददगार साबित होगा। यह औसत बिक्री मूल्य प्रणाली में वर्तमान अस्पष्टताओं के लिए बेंचमार्क समाधान प्रदान करेगा और अवैध खनन को रोक देगा। भारतीय श्रेणी के कोयले की प्रकृति और खपत को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों से जोड़ने को लेकर परहेज किया है। खनन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बदलते बाजार परिदृश्य और ऑपरेशन की गतिशीलता को इस स्थिति से उबारने के लिए व्यापक खनन सुधारों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक कोयला खनन के लिए बहुत आवश्यक पारदर्शिता और दक्षतापूर्ण कदम है। CII समिति ने कहा है कि खनन सुधारों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय खनिज सूचकांक पेश करने का समय आ गया है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय खनिज सूचकांक कमजोर रहने के साथ कोल इंडिया के शेयर्स में 0.12% तक की कमी देखी गई, जबकि हिंदुस्तान जिंक, सेल, JSW स्टील और हिडाल्को जैसे खनिज और धातु की बड़ी कंपनियों के शेयर्स में
तेजी देखी गई।